बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा क्लास 8 का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डिफिनेशन, कॉलम और रोज मैट्रिक्स का और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के जो पहले 5 पार्ट थे उसको हमने प्रीवियस क्लास में डिफाइन किए थे। हमारा जो 6, 7, 8, 9, 10 पार्ट्स है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वन है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल टर्म जो होते हैं वो नॉन जीरो हो और बाकी सब नंबर जीरो हो तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। For example, E is equal to 1, 0, 0, 3. For example, E is equal to 1, 0, 0, 3 and F is equal to 1, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 4। जो स्क्वायर दोनों स्क्वायर ब्रैकेट है ये 2 का 2 है और ये 3 क्रॉस 3 है। 2 क्रॉस 2 में भी जो डायगोनल टर्म है वो नॉन जीरो है और 3 क्रॉस 3 में भी डायगोनल टर्म नॉन जीरो है, इसलिए उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल टर्म नॉन जीरो हो और बाकी तमाम नंबर जीरो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल टर्म नॉन जीरो हो मगर रिपीट हो, एक जैसा हो और बाकी तमाम नंबर जीरो हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, G is equal to 2, 0, 0, 2। H is equal to 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल टर्म नॉन जीरो हो मगर रिपीट हो, एक जैसा हो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। जी मैट्रिक्स में भी 2, 2 रिपीट है और नॉन जीरो, बाकी तमाम नंबर जीरो है। इस मैट्रिक्स में भी 1, 1 नॉन जीरो है, डायगोनल टर्म नॉन जीरो है मगर रिपीट है, बाकी तमाम नंबर जीरो है, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट वन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिटी मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स को कहते हैं। आइडेंटिटी भी वन को कहते हैं, यूनिटी भी वन को कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल का टर्म 1 हो, ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट हो जिसके डायगोनल टर्म 1, 1 हो बाकी तमाम नंबर जीरो हो, वो 2 क्रॉस 2 में भी हो सकता है, 3 क्रॉस 3 में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ एक यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, T is equal to
1 0 0 0 1 0 0 0 1। जो डायगोनल का नंबर है वो 1 होना चाहिए, बाकी तमाम नंबर 0 होगी। ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नंबर 1 और हो, बाकी तमाम नंबर 0, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स के बाद है नाइन्थ वन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिस पर ट्रांसपोज लिया जाए और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर हो तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल A is equal to 1 2 2 4। हमारे पास एक एग्जांपल है A is equal to 1 2 2 4। हम उस पर ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो ओरिजिनल A के बराबर आ गया तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर वो ओरिजिनल के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टेक ट्रांसपोज, हम एक मैट्रिक्स पर ट्रांसपोज देते हैं, अगर वो ओरिजिनल का बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। अगर अब बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। फॉर एग्जांपल AD इज इक्वल टू 1 2 2 4। जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट रो ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम में भी लिखा जाएंगे, और ओरिजिनल का जो रो 2 है वो ट्रांसपोज के कॉलम 2 में लिखा जाएंगे। तो हमने ट्रांसपोज लिया और जो हमारे पास मैट्रिक्स बन गया वो ओरिजिनल के बराबर है। ओरिजिनल में भी 1 2 2 4 है और जो ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स है उसमें भी 1 2 2 4 है। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिस पर जो ओरिजिनल मैट्रिक्स होते हैं उस पर ट्रांसपोज लिया जाए और फिर उससे नेगेटिव कॉमन लिया जाए और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास B is equal to 0 negative 3 3 0। या हमारे पास एक मैट्रिक्स है B is equal to 0 negative 3 3 0। हम उस पर ट्रांसपोज लेते हैं और फिर उससे नेगेटिव कॉमन लेते हैं। अगर वो ओरिजिनल के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर नहीं आया तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। टेक ट्रांसपोज 0 negative 3 3 0। जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम में लिखी और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम में लिखी। क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने एक एग्जांपल लिया B is equal to 0 negative 3 3 0। उस पर ट्रांसपोज लिया B ट्रांसपोज इक्वल टू जो ओरिजिनल का फर्स्ट रो है वो ट्रांसपोज के फर्स्ट कॉलम में लिखा और ओरिजिनल के जो सेकंड रो है वो ट्रांसपोज के सेकंड कॉलम में लिया। हम उस ट्रांसपोज से नेगेटिव कॉमन लेते हैं, अगर वो ओरिजिनल के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे ये बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अगर नहीं आया तो हम कहेंगे ये स्क्यू
सिमेट्रिक नहीं है। नेगेटिव बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव 0 नेगेटिव 3 3 0। सो जो हमने नेगेटिव कॉमन लिया तो जो मैट्रिक्स बाकी आ गया वो हमारे पास ओरिजिनल के बराबर है। तो हम कहेंगे बी मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स वो बराबर है नेगेटिव बी ट्रांसपोज के। ठीक है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ये थे हमारे आज की टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाकी पार्ट्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिटी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ जाएंगे। उस वक्त तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।